माता पार्वती ने गंगा को मैली और काली होने का श्राप क्यों दिया? हिंदू धर्म में गंगा नदी को माता का दर्जा प्राप्त है। ऐसी मान्यता है कि गंगा में डुबकी लगाने से इंसान के सभी पाप धुल जाते हैं और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। गंगा का जल अमृत होता है जिसे सभी शुभ कार्यों में इस्तेमाल किया जाता है। ये करोड़ों भारतीयों की आस्था और संस्कृति का प्रतीक है। पौराणिक कथाओं के अनुसार मां गंगा को भगवान शिव ने अपनी जटाओं में धारण कर पृथ्वी पर अवतरित किया था। लेकिन क्या आप जानते हैं माता पार्वती ने गंगा को मैली और काली होने का श्राप दिया था? जी हाँ, देवी देवताओं द्वारा दिए गए श्राप से स्वयं ब्रह्मा, विष्णु और महेश भी नहीं बच सकते हैं। माता पार्वती हिमालय की पुत्री है, जबकि मां गंगा का अवतरण भी हिमालय से ही हुआ है। इस हिसाब से दोनों बहनें हुई, लेकिन दोनों के बीच ऐसी अनबन की माता पार्वती ने गुस्से में आकर मां गंगा को श्राप दे दिया। बहुत से पुराणों में इस बात का जिक्र पाया जाता है कि भगवान शिव और माता पार्वती कैलाश पर्वत पर बैठकर तपस्या कर रहे थे। वहीं जब भगवान शिव ने अपने नेत्र खोले तो मां गंगा उनके सामने पाया। तब उन्होंने गंगा से प्रश्न किया कि वो हाथ जोड़ उनके सामने क्यों खड़ी है। तब गंगा ने कहा कि मैं आप पर मोहित हो गई हूं, इसलिए आप मुझे अपने पत्नी के रूप में स्वीकार कर लें। ये सुनते ही माता पार्वती क्रोधित हो गई और ज्वाला से भड़की हुई आंखें खोलते हुए गंगा से कहा कि बहन होकर तुम ये कैसी बात कर रही हो? तब गंगा ने जवाब दिया कि इससे क्या फर्क पड़ता है, भले ही तुम भगवान शिव की अर्धांगिनी हो, लेकिन वो अपने सिर पर मुझे धारण करते हैं। इस बात को सुनते ही माता पार्वती ने अपना आपा खो दिया और उन्होंने श्राप दिया कि अब गंगा में मृत्यु शरीर बहेंगे। मनुष्यों के पाप धोते धोते वो स्वयं मैली हो जाएंगी, जिस कारण तुम्हारा रंग भी काला पड़ जाएगा। गंगा ये सुनते ही महादेव और महादेवी के चरणों में गिर गई। वो अपनी भूल समझ गई तथा महादेव और पार्वती से क्षमा याचना की। तब महादेव ने कहा, हे गंगे, ये शाप तो अब फलित होकर रहेगा, पर तुम्हारे पश्चाताप से प्रसन्न होकर हम तुम्हारे शाप से मुक्ति देते हैं। हे गंगा, तुम जनमानस के पापों से दूषित होंगी, पर संत जन के स्नान से तुम्हारा शुद्धि तुम्हें वापस प्राप्त होगी। इस क्रम के बाद से ही गंगा में स्नान से पाप धुलने लगे।